पंजाब असेंबली आज रात तक तहलील हो जाएगी। इमरान खान कह रहे हैं कि KPK असेंबली भी एक हफ्ते के अंदर तहलील कर देंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरें हैं वफाकी हुकूमत पर। वो समझते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेने का जब कहा जाएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, तो वो 172 का नंबर पूरा नहीं कर सकेंगे, खासतौर पर अगर MQM पाकिस्तान हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती है। क्या ये मुमकिन है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये यकदम ही सब कुछ बदल गया है, क्योंकि 3 दिन पहले तो ये बहस हो रही थी कि क्या परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले सकेंगे, और अगर नहीं ले सकते तो किसके नंबर ज़्यादा होंगे रन ऑफ इलेक्शन में। लेकिन अब उन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया है, पंजाब असेंबली तहलील भी हो जाएगी, और अब तहरीक इंसाफ की नज़रें वफाकी हुकूमत पर हैं। क्या आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वफाक में अपसेट कर सकती है? वफाक में अपसेट कर सकती है, लेकिन ज़ाहिर है उसको नंबर चाहिए होंगे। खुद वो असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, और उसको हुकूमत के इत्तेहादियों के जो गुस्सा है उसके ऊपर तकिया करना होगा। MQM जिसके साथ उसका बहुत कोई अच्छा ताल्लुक नहीं रहा माजी में, उसकी मदद उसको चाहिए होगी। तो बहुत डिपेंड करता है कि MQM क्या फ़ैसला करती है। साथ ही सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए रीजनेबली सेटिस्फाइड होना पड़ता है। तो उनके पास कोई कानूनी जवाज़ होना चाहिए, सुच्चा कानूनी जवाज़ होना चाहिए। और अगर हुकूमत का एक इत्तेहादी ये कहता है कि हम इनसे अलहदा हो रहे हैं, तो नंबर्स प्रेसिडेंट के पास होंगे, और प्रेसिडेंट अगर कहेंगे तो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और आपको लग रहा है कि वाकई है कि जो खबरें आ रही है कि 4-5 लोग नून लीग के MNAs जो है वो राब्ते में है, क्या जो पंजाब में हुआ है इसके बाद आपके ख्याल में जो सियासी माहौल है वो इतना बदला है? देखें, आपको बिल्कुल याद आ रही होगी कि इमरान खान साहब के साथ आखिर में क्या हो रहा था। वो तमाम चीज़ें जो अनहोनी लगती थी चंद माह पहले, जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होने लगा, तो आपको वो होती हुई नजर आई। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल गिरने वाली है, लेकिन अगर गिरने वाली नहीं है तो एज पे यकीनन खड़ी है। अभी कुछ देर पहले अपने चैनल पर मैंने बात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। उनसे मैंने पूछा कि क्या इम्कान है अगर पंजाब की असम्बली जो आज तहलील हो जानी है, और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होती है, और उसके साथ बलूचिस्तान के हालात भी आपके सामने, वहाँ पे पार्टियाँ टूट फूट का शिकार है, मरकज़ में उनके इत्तेहादी खिसकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मरकज़ की हुकूमत कब तक चलेगी, वो ज़रा पुरएतमाद साउंड कर रहे थे। लेकिन ये एतमाद हमने उस वक्त भी देखा जब पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत बनाने का मामला आया, वहाँ पर इनको मुँह की खानी पड़ी। फिर आपने ज़िमनी इंतखाबात देखे, सूबाई और कौमी असम्बली के दोनों, उसमें मुँह की खानी पड़ी। असम्बली की तहलील पर मुँह की खानी पड़ी। तो इनके मफरूज़े जो हैं अपनी हुकूमत और क़ुव्वत के बारे में, वो गलत साबित होते रहे हैं। बिल्कुल मरकज़ शदीद दबाव का शिकार है, और उसकी कैफियत बहुत गैर यकीनी है बहुत सारे महाज़ों पर। और तलत साहब, अब ये जो सारा मामला था जिसमें इमरान खान ने ऐलान किया असेंबलियाँ तोड़ देंगे, फिर चीफ मिनिस्टर ने समरी भी भेज दी, इसको आप कैसे देखते हैं? इमरान खान का ये सियासी मास्टर स्ट्रोक था, या इमरान खान की बहुत खुशकिस्मती है कि उनको एक ऐसी ऑपोजिशन मिली है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी नून लीग की लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? उनकी हुकूमत आए हुए 9 माह हो चुके हैं, नवाज शरीफ वापस नहीं आए, मरीम नवाज साहबा कई माह से वहाँ जाके बैठी हुई है, इस दौरान बाई इलेक्शन भी हारे हैं, पंजाब असेंबली भी टूट गई है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखें, अगर आपने किस्मत का धनी वाली थ्योरी लगानी है तो फिर आप कह सकते हैं कि इमरान खान किस्मत का धनी है। लेकिन चूंकि हम नीम साइंसी तज्जिए भी करते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि हर चीज़ किस्मत के ज़रिए आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इमरान खान अगर इतने माहिर और कारीगर सियासतदान होते तो अपनी हुकूमत बचा लेते, वो नहीं बचा पाए। अब हुआ क्या है, मेरे जहन में शहजाद एक नंबर फंसा हुआ, और वो नंबर जो है मुझे बार बार तंग करता है जब मैं तज्जिया करता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेडल नहीं करता, आपको पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तमाम पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना था पंजाब के अंदर। उन्होंने एक MPA रोकना था शहजाद, एक MPA 186 में से एक MPA रोकना था जी, नहीं रोक पाए। तो ये आप अंदाजा करें ना कि जब आप एक MPA को देखते हैं और फिर देखते हैं कि वसाइल जो इमरान खान के खिलाफ गुरूकार मुमकिन तौर पर लाए जा सकते थे वो किस किस्म के वसाइल हैं, तो आपको लगता है कि ये अज खुद नहीं हो रहा। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा से अपने पुराने काम कर रही है,
لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ چیزیں از خود نہیں ہوتی. پرویز الہی صاحب ان کی اوپننگ بیٹسمین 36 سال سے جی اگر ان کو بار بار باریاں کروائی جا رہی ہیں تو پھر یہ از خود تو نہیں ہو رہا ہوگا نا. تو اور طلعت صاحب اس میں اب یہ پنجاب کے الیکشنز کا ماحول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے یا وفاقی حکومت کوئی نہ کوئی تاخیری حربہ آزمانے کی کوشش کرے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اب واقعی فائنل کر چکی ہے کہ اب انتخابات میں جانا ہے اور کوئی بہانے بازی نہیں کرنی ہم نے؟ دیکھیں نون لیگ کے پاس پتے رہ گئے بہت کم. میں نے غیر یقینی صورتحال کا ذکر کیا تھا، میں آپ کو فہرست دے دیتا ہوں. نون لیگ کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں ان کے ساتھ انتخابی طور پر کیا ہونے والا ہے. نون لیگ کو یہ نہیں پتا کہ ایم کیو ایم مرکز میں ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. نون لیگ کو یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. نون لیگ کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف نے کب واپس آنا ہے. نون لیگ کو یہ نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نان نیوٹرل ہے یا دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہے. نون لیگ کو یہ نہیں پتا کہ صدر مملکت نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو نون لیگ کو تو اس وقت کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں اس وقت اگر پنجاب کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان اور ان کے اتحادی ظاہر ہے بہت کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہوں گے. لیکن بیچ میں یہ جو آپ نے بات کی، جو آپ نے انتظامی حکومت لانی ہے انتخابات سے پہلے، وہ ایک بڑا ٹرکی معاملہ ہے. کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کا انتظام یا اہتمام ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا رول اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. چیف منسٹر کون لگے گا، کابینہ کے اندر لوگ کیسے ہوں گے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر جی بھی، دونوں بہت اہم صوبے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے اہم ترین صوبوں کے اندر کیئر ٹیکر حکومتیں لگ رہی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ نچلی بیٹھے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ان انتظامی سیاسی امور کے اندر کیا ہوگا. تو میں تو آنے والے دنوں میں پنجاب کی جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کی ساخت اور ہیئت ترکیبی کے اوپر فوکس کروں گا، جس سے مجھے پتا چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف سوئنگ کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.